मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरी रात ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, कलर सैदा, गोजर खान, फालिया, अटक और चकवाल में ज़मीन लरज़ उठी। हरीपुर, मर्दान, रावलाकोट समेत और दीगर शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 कौमी टीम के 134 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी। कुछ देर पहले तक 4 विकेटों के नुकसान पर 68 रन बना लिए। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। कैरेबियंस के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। टॉप ऑर्डर चलाना ही मिडिल ऑर्डर कारकर्दगी दिखा सका। हसन नवाज, कप्तान सलमान अली आगा और फ़खर जमान के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुआ। हसन नवाज ने 40, कप्तान सलमान आगा ने 38 और फ़खर जमान ने 20 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने खुश आमदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में शाइया मसूद पेज़ेशकियान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर शहबाज शरीफ के हमरा आज मुश्तरका बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। इससे कबल तेहरान से लाहौर पहुँचने पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब अनीम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब अनीम नवाज से मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ारजा अमूर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर भी तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का इरादा किया गया। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की पाकिस्तानी हममंसब ख्वाजा आसिफ से भी वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर बातचीत। दिफ़ाई ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए दिफ़ाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दो तरफ़ा तिजारत का हुजूम $10 अरब तक ले जाने के लिए कोशा है। ईरानी सदर का कहना है सरहदी मंडियाँ और बाहमी राब्ते ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। ईरानी सदर का पाक चीन 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबा ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका फराहम कर सकता है। दो तरफ़ा मुलाकातों में इलाक़ाई अमन सलामती के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ईरानी सदर के दौरे से तिजारत, सरमायाकारी और पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। तिजारती हुजूम और ताउन को बढ़ाने के हवाले से मुआहदे होंगे। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। होल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मौसर जवाब है। पाक फौज बदलते जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल का वतन दुश्मनों को दो टूक ऐलान। मुल्तान गैरिजन और मुजफ्फरगढ़ आमद। मुल्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर की आर्मी एविएशन में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जदीद तरीन Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम और हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियार की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस है। फील्ड मार्शल ने माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकात की। कौमी एजेक्टी और सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। भारतीय राफेल तैयारे गिराने के पाकिस्तानी कारनामे की बरतानवी मीडिया पर धूम। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे की तबाही से मुतालिक बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रेडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10 उड़ाने का हुक्म दिया।
पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को खुसूसी तौर पर निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को ही नहीं थी कि इन्हें इतनी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। फ़ज़ा में होने वाली इस लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। गदे पर रात बसर कर बानी PTI के अपने बच्चों से बात करवा दी गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बातचीत 1.5 से पौने 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बानी को बच्चों से व्हाट्सएप पर तफसीली बात करवाई गई। बानी PTI की अडयाला जेल में तमाम सहूलियात मिलने की तस्दीक। बानी को अखबारात और TV की सहूलत भी मैसर। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI के बच्चे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आएंगे। बानी ने बच्चों को आने से नहीं रोका। अलीमा खान कहती हैं कि बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। नायकॉप और वीज़े की दरख्वास्त दी है, लेकिन हैरानी है कि सिफारत खाने वाले दरख्वास्त देने की तरदीद कर रहे हैं। जो दरख्वास्त दी गई इसका ट्रैकिंग नंबर भी मौजूद है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि नाअहल होने वाले अराकीन असम्बली की सीटों के इलेक्शंस पर PTI बायकॉट करेगी। अलीमा खान का मिसाल यूसुफजई के सैनेटर बनने पर भी नाराज़गी का इजहार। कहा कि इस मामले पर बात नहीं करना चाहती। मिसाल यूसुफजई का सैनेटर बनना मेरिट के बरखिलाफ है। KP से बहुत लोग इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कहती हैं कासिम और सलमान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनके पास नायकॉप है, कभी उनके वीज़ों की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें, आने की इजाज़त दी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़म बुखारी का अलीमा खान पर तंज। बोली बच्चों के वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो PTI क़यादत को शर्म ज़रूर आनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ताउन से अमन के लिए अहम जरगा। कबायली मिशरान और हमायदीन का अमन के क़याम के लिए पाक फ़ौज की पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जरगा में शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर आला KP की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस में भी जरगा। ज़िला खैबर औरंगज़ई, दरा आदम खेल और हसन खेल के 150 से ज़ायद कबायली माहिदीन ने शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। जरगे ने विफाक से अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सूबाई जरगा भेजने की अपील की। हुकूमत चीनी की 173 रुपये फ़ी किलो कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद और कई शहरों के बाजारों से चीनी गायब। जहां दस्तयाब वहां सरकार के मुकर्ररा करदा निर्खों से ज़ायद कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है मंडी से सप्लाई कई दिन से बंद है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने शुगर मिल्स को जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं शुगर मिल्स चीनी नहीं बेच रही, आने वाले दिनों में किल्लत और कीमत मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानब चीनी का बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग की डेडलाइन दे दी। क्रशिंग शुरू न करने पर 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान। हुकाम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,60,000 टन किल्लत हो सकती है। मुल्क भर में 4 अगस्त से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, KP और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 25 अरब का नुकसान। चलास रेले में बहने वाले सयाहों का सुराग न मिल सका। चौदह अगस्त का दिन पाकिस्तान की अजीम कामयाबी मार्का हक से मंसूब। वफाकी हुकूमत का 14 अगस्त को बड़ी जंग में बड़ी फतह का दिन के तौर पर मनाने का फैसला। कौमी यकजहती, आज़म और फ़ख्र का मुजाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी पर खुसूसी परेड और फतह की तकरीब का इनेकाद होगा। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मार्का हक की फतह के जश्न मनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के उन्वान से तकरीबात की तैयारियाँ। मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला पंजाब कौमी परचम लहराएंगी। एक्सपो सेंटर में मार्का हक, पार्क, म्यूज़ियम और यादगार की नुमाई करेंगी।
ये सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं बल्कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास खिताब कहा, चाहते हैं तमाम मुकातब फ़िक्र के लोग आज़ादी के जश्न को दोबारा करने में हमारा साथ दें। सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी की भरपूर तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध हुकूमत के तरतीब दिए गए स्पोर्ट्स, सकाफती, म्यूजिकल और दीगर तकरीबात के हवाले से शुरका को आगाह किया। शर्जील मेमन का कहना है, हमारा मुल्क फ़ख्र के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। महकमा तालीम सिंध में 100% शफाफ तरीके से 93,000 मुलाजमतें दी गई। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में है। गजा पर मौत के साए बरकरार से होनी फौज के इमदादी कैंपों पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 60,430 हो गई। ग़िज़ा किल्लत से भी मजीद 7 अमवात। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। तल अबीब में गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहिरा। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी बच्चों को सर और सीने में गोलियां मारकर शहीद किया। बरतानवी मीडिया के इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शहीद किए बच्चों में से ज़्यादातर की उम्र 12 साल से कम है। और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान को शिकस्त देकर लेजेंड्स क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 196 रन का टारगेट दिया। जनूबी अफ्रीका के लेजेंड क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया।